साथियों, ये कैसी ट्रांसफ़र पॉलिसी विभाग की। शिक्षकों ने शाला दर्पण पर जिन खाली पदों पर किया आवेदन, उन्हीं पदों को काउंसलिंग से भरेगा विभाग। भास्कर एक्सक्लूसिव से खबर है। माध्यमिक में नियुक्त प्रारंभिक शिक्षा के शिक्षकों को भी काउंसलिंग कर प्रारंभिक में मिलेगा पदस्थापन। साथियों, खबर छपी है बांसवाड़ा से और इसमें बताया गया है कि प्रदेश सरकार से वाहवाही बटोरने के लिए प्रारंभिक शिक्षा में 3rd ग्रेड शिक्षकों से ट्रांसफ़र के नाम से आवेदन तो मांगे हैं, जिनका अंतिम समय 25 अगस्त रात 12 बजे तक का था। लेकिन मंगलवार को निदेशक प्रारंभिक शिक्षा सौरभ स्वामी जी ने एक आदेश निकाला है। इसमें ट्रांसफ़र में आवेदन करने वाले शिक्षकों की चिंताएं बढ़ गई है, क्योंकि ट्रांसफ़र से पहले ही उन्होंने जिन पदों पर आवेदन किया है वे पद विभाग द्वारा पहले ही भर देने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ऐसे में डार जोन के शिक्षकों की घर वापसी और इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र के जो शिक्षा विभाग ने दावे किए थे वे मात्र सपना ही रह सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि विभाग ने सेटअप परिवर्तन करने के आदेश जारी किए हैं। प्रदेश में जितने भी स्कूलें उच्च प्राथमिक से क्रमोन्नत होकर माध्यमिक में बदली है, वहां से प्रारंभिक शिक्षा के शिक्षकों का समायोजन करने के बाद जो शिक्षक अधिशेष रह जाते हैं उन्हें 3B काउंसलिंग के माध्यम से फिर से प्रारंभिक शिक्षा विभाग में रिक्त पदों पर पदस्थापन किया जाएगा। साथियों, ट्रांसफ़र की 3rd क्लास व्यवस्था शाला दर्पण पोर्टल पर भरे पदों को भी दिखाया जा रहा है खाली। इसी आधार पर हुए हैं आवेदन। साथियों, ये खबर है, इसके अंदर 3rd ग्रेड के ट्रांसफ़र आवेदनों में अब शिक्षकों के लिए एक समस्या यह भी सामने आ रही है। पोर्टल पर जिन स्कूलों में खाली पदों को देखकर शिक्षक आवेदन कर रहे हैं, वहाँ असल में पद पहले से ही भरे हुए हैं, यानी भरा पद भी पोर्टल पर खाली दिखा रहा है। दरअसल ये समस्या शिक्षकों को स्वयं के शाला दर्पण आईडी से लॉगिन करने पर ही दिख रही है। एक शिक्षक ने नाम नहीं बताने की शर्त पर बताया कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सुरपुर, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लक्ष्मणगढ़, जरी, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बोरखेड़ा में 3rd ग्रेड शिक्षक लेवल 2 अंग्रेजी के पद भरे हुए हैं, लेकिन पोर्टल पर रिक्त बता रहा है। ऐसे में अगर आवेदन इन 3 स्कूलों का चयन कर लेता है तो विभाग क्या करेगा। साथियों, प्रारंभिक में 6D काउंसलिंग से खाली किए जाएंगे पद। माध्यमिक शिक्षा में जितने शिक्षकों को प्रारंभिक में भेजा जाना है उतने ही पद तो प्रारंभिक शिक्षा विभाग में खाली ही नहीं है। बुधवार शाला दर्पण पोर्टल की रिपोर्ट देखें तो 3rd ग्रेड के लेवल 2 के 261 पद ही खाली है। ऐसे में विभाग द्वारा 6D काउंसलिंग के माध्यम से 3 या इससे अधिक सालों में से प्रारंभिक शिक्षा में कार्यरत शिक्षकों को माध्यमिक शिक्षा विभाग के स्कूलों में पदस्थापन देकर पदों को खाली किया जाएगा। साथियों, ऐसे समझे सेटअप परिवर्तन। सेटअप परिवर्तन शिक्षा विभाग की प्रक्रिया है जिसमें 3rd ग्रेड के शिक्षकों को शुरुआती नियुक्ति प्रारंभिक शिक्षा में देते हैं। ये शिक्षक शुरुआती 3 साल प्रारंभिक शिक्षा यानी पंचायती राज विभाग के अधीन होते हैं, लेकिन 3 साल पूरे होने पर स्वतः ही इनका सेटअप परिवर्तन हो जाता है, जिन्हें 6D काउंसलिंग के माध्यम से माध्यमिक शिक्षा विभाग के स्कूलों में पदस्थापन देते हैं। लेकिन यहाँ यह समस्या है कि 2018 की भर्ती के जो 431 शिक्षकों को 3 साल पूरे नहीं होने पर प्रारंभिक में भेजा जा रहा है, उनके सितंबर और अक्टूबर में 3 साल पूरे होने पर सेटअप परिवर्तन कर माध्यमिक में भेजना पड़ेगा, यानी 1 माह के लिए उन्हें माध्यमिक से प्रारंभिक में जाना पड़ेगा। साथियों, सौरभ स्वामी जी ने इसके संबंध में कहा है, ट्रांसफ़र में शिक्षकों ने 5 स्कूलों में आवेदन किया है, उन्हें इन 5 स्कूलों में से एक में पदस्थापन होगा। 3B वाले शिक्षकों के पद रिक्त पदों की तुलना में कम है। अगर प्रारंभिक में 3B से पद भर रहे हैं तो 6D के माध्यम से पद खाली भी हो रहे हैं। सौरभ स्वामी, निदेशक प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग, 2018 भर्ती के 431 शिक्षकों को भी मिलेगी प्रारंभिक सेटअप के स्कूल। ट्रांसफ़र आवेदन करने वाले शिक्षकों के लिए दूसरी समस्या ये खड़ी हो गई है कि स्कूल क्रमोन्नति के बाद जो शिक्षक शेष होंगे वे प्रारंभिक में आएंगे, लेकिन इसके अलावा जिले में 431 शिक्षक, इसमें 261 तो गणित विज्ञान और 175 अंग्रेजी विषय के 2018 की भर्ती के ऐसे भी हैं जिन्हें रिक्त पद नहीं होने पर माध्यमिक शिक्षा के स्कूलों में पदस्थापन दिया था। लेकिन नए आदेश में इन स्कूलों को भी यानी इन शिक्षकों को भी प्रारंभिक शिक्षा विभाग में भेजने के आदेश जारी किए हैं। ऐसे में सीधे तौर पर 431 रिक्त पद तो इन्हें ही काउंसलिंग से भर दिए जाएंगे। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि जिन शिक्षकों ने पोर्टल पर रिक्त पद देकर ट्रांसफ़र का आवेदन कर दिया उनका क्या होगा। तो साथियों, बड़ी उलझन है इसके अंदर।
जो ट्रांसफ़र की पॉलिसी बनाई है और ट्रांसफ़र की पॉलिसी के साथ ही शिक्षकों ने शाला दर्पण पर जिन पदों पर आवेदन किया है उन्हीं पदों को काउंसलिंग से भरेगा अब विभाग। और साथ में ये जो 6D की जो प्रक्रिया करवाई जा रही है इसके तहत तो जिन लोगों ने ट्रांसफ़र पहले ही कर दिए हैं उनके लिए काफ़ी समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी। तो साथियों, विभाग अब क्या आदेश निकालता है इसके संबंध में इसका इंतज़ार करते हैं और ये देखते हैं कि भाई ये जो समस्याएं आ रही है इसका समाधान विभाग क्या करता है।